ऊंचा निसा डांडो में टेढ़ा मेढ़ा बाडो में सरारा। नमस्कार, सुप्रभात, पैलाग दगड़ियों। आज शुरुआत कर रहे हैं हम चौखुटिया से। कल रात हमने चौखुटिया में स्टे किया था क्योंकि कल दिन हमारा थोड़ा सा ऐसे ही व्यस्त रहा। कल हमारी बाइक ख़राब हो गई थी, उस वजह से हमारा जो आगे डेस्टिनेशन था हमारा कर्णप्रयाग, वहाँ हम जा नहीं पाए, थोड़ा लेट हो गए। उस वजह से हम चौखुटिया में रुके हैं और धूप खिल गई है हल्की हल्की। अभी हम जाएंगे, पहले थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद थोड़ा मार्केट घूमेंगे, उसके बाद निकलेंगे कर्णप्रयाग के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ। ये नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा चौखुटिया शहर का। और ये ढोंडियाल साहब झांक रहे हैं शहर का नज़ारा। देखिए यहाँ से खूबसूरत। और ढोंडियाल साहब कैसा लग रहा है? बता रहा, हम अभी नहा धो के तैयार हुए हैं बस, और लोगों ने ऑलमोस्ट सादा काम खत्म कर दिया होता है। ये किस चीज़ की खेती राव जी? ये धान की खेती हो रही है यहाँ पर। धान की रोपाई हो चुकी है। क्या पानी बहुत ज़्यादा इसलिए? हाँ, यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक है, अधिकता से पानी मिलता है क्योंकि रामगंगा नदी किनारे पे है ना, तो उससे सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है, इसलिए धान की खेती अच्छी हो रही है यहाँ पर। ये चारों तरफ देखिए नज़ारा आप चौखुटिया शहर का। ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है, ये घाटी है, इसलिए यहाँ पर समतल भूमि है और अच्छी खेती योग्य खेत हैं, ज़मीन है। और ये देखिए एक धान का खेत, यहाँ अभी अभी रुपाई हो रखी है। ये चौखुटिया मार्केट के जस्ट बगल में एक पूरी खेती हो रही है, यहाँ पर धान की खेती हो रही है। और इधर कुछ लोग रुपाई कर रहे हैं धान की, और आगे भी कुछ लोग हैं जो धान की रुपाई कर रहे हैं उधर। ये देखिए। और अब चलेंगे हम नीचे नाश्ता करने। तो चलें ढोंडियाल साहब, नाश्ता करें। चलिए करते, कोई ढूंढते अच्छे से। ये आ चुका मेरा नाश्ता। ढोंडियाल साहब बेताब हैं नाश्ता करने के लिए। मैं खा लूँ भाई। और अब हम करते हैं नाश्ता अपना स्टार्ट। चलिए आप भी खाइए। दोस्तों अभी हम हैं चौखुटिया के नीचे, नदी बहती है एक रामगंगा नदी में दोनों पहुंचे हुए हम, मैं और ढोंडियाल साहब भी घुसे पड़े हैं पानी में। मन तो था कि हम इसमें स्नान करें, परंतु व्यवस्था है नहीं अभी हमारे पास स्नान करने की। ऐसे ही थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं पानी में चहलकदमी करके। और रामगंगा नदी के बारे में अगर जैसा मैंने सुना है कहावत में कि रामगंगा और कोसी नदी दोनों को बहन बताते हैं। मैंने जो सुना है कहावत में, यहाँ पर पहाड़ों में रामगंगा नदी और कोसी नदी यहाँ की दो बहनें बताई जाती है। और इन दोनों को श्राप है कि जो रामगंगा नदी है, जो कोसी नदी है, उसको रामगंगा नदी ने श्राप दिया था कि तू सुसन भुवन रहे। इसका मतलब होता है, पहाड़ी में कहते हैं सुसन भुवन रहे, इसका मतलब कि वो शोर मचाते हुए चलेगी, जब भी बहेगी तो शोर मचाएगी। और रामगंगा नदी को श्राप है कि तू अलोप है जे, मतलब पहाड़ी में अलोप हो जाना का मतलब हो जाता है कि बिल्कुल शांत, और ये बिल्कुल शांति से बहती है। ये यहाँ पर कहावतें प्रचलित हैं, बाकी ज़्यादा तो जानकारी हमें भी नहीं है। और अभी यहाँ से इस रामगंगा नदी में थोड़ी चहलकदमी करने के पश्चात हम फिर होटल रूम में जाते हैं और वहाँ से अपना आज का प्रस्थान करेंगे, आज की यात्रा में शुरू करेंगे कर्णप्रयाग के लिए। तो चलिए चलते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। राव जी, हाँ, इन मछलियों का नाम चमकी है। हाँ, इनका नाम है चमकी। मुझे लग रहा है इसमें चमकी से चमक रही है। दो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे जा रही है। ढोंडियाल साहब आओ ना। मछली पकड़नी है मैंने। ढोंडियाल साहब, पहाड़ी में एक कहावत है कि चोरुकन मोर मर्ज चा तो भावरा गाड़ बांझ है जैसी। आप समझे इसका मतलब? अगर चोर अगर मोर को पकड़ पाते या मार पाते
तो जो भाबर यानी कि तराई क्षेत्र है उत्तराखंड में, जितना भी तराई क्षेत्र है उसको भाबर कहा जाता है। तो भाबर, जितने भी भाबर तराई क्षेत्र में खेती है वो बांझ हो जाती है, मतलब बिल्कुल अनुपजाऊ हो जाती है, मतलब अनुपजाऊ अजीब सा शब्द हो गया, मतलब बंजर हो जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए आप आ जाओ, यहाँ पर चोर की भूमिका में आप हैं, आ जाओ। और ये है भाबर के गार्ड, आ जाओ। ये देखिए दोस्तों, गंगा किनारे कितने खूबसूरत घर बना रखे लोगों ने। पहाड़ों पे भी घर बहुत अच्छे अच्छे बनने लग गए हैं, बिल्कुल सीमेंटेड घर, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों अभी 11:30 बज चुके दिन के, कड़ी धूप हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं कर्ट पैक की तरफ। तो हम भाईजी कर देते हैं बाय बाय। बाय बाय दादा, मिलते हैं जल्दी। और चल, हर हर महादेव। चलिए। तो दोस्तों ये है खूबसूरती पहाड़ों की। आप पीछे देखिए कितनी प्यारी घाटियां हैं, इसलिए माना जहाँ मन कर रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, वहाँ रुक जा रहे हैं। तो कुछ कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की। ये देखिए दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं पांडवा खाल में। इस गांव की एक विशेषता है कि आधा गढ़वाल मंडल और आधा कुमाऊं मंडल में आता है। तो अभी कुछ लोकल हमने यहाँ पे बात करी, उन्होंने यहाँ तक की बात बताई है कि एक ही घर के बिजली का बिल कुमाऊं मंडल से आ रहा है और पानी का बिल गढ़वाल मंडल से। तो आप इसे बॉर्डर कह सकते हैं दोनों गाँव मंडलों का। तो चलिए आगे से हम यात्रा शुरू करते हैं कर्ट पैक की तरफ। तो दोस्तों हम अब गढ़वाल मंडल में पहुंच चुके हैं। तो आपके लिए प्रस्तुत है एक खूबसूरत सा गढ़वाली गाना। ये जहाँ तक मेरा ख्याल है नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाया है। तो हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे इस गाने को निभाने का। तो गाना बेसिकली एक प्रेमी प्रेमिका के बीच का संवाद है। तो जिसमें पहले प्रेमिका कहती है, मैं निकर दूँ त्वे से बात, हट छोड़ी दे मेरू हाथ। मैं निकर दूँ त्वे से बात, हट छोड़ी दे मेरू हाथ। तिल चिट्ठी किलैनी भेजी, तिल चिट्ठी किलैनी भेजी। तो फिर प्रेमी कहता है, मैंने त्वे जोड़ान हाथ, सुन सुन जा मेरी बात। मैंने त्वे जोड़ान हाथ, सुन सुन जा मेरी बात। बदनामी की डारोनी भेजी, बदनामी की डारोनी भेजी। फिर प्रेमिका कहती है, मुख सामणीत खूब स्वांग कर दी, परदेस जाके याद भी नहीं कर दी। मुख सामणीत खूब स्वांग कर दी, परदेस जाके याद भी नहीं कर दी। रूणी रूणी रो दिन रात, सुन भादो सी बरसात। रूणी रूणी रो दिन रात, सुन भादो सी बरसात। तिल चिट्ठी किलैनी भेजी, बोल चिट्ठी किलैनी भेजी। तो फाइनली प्रेमी जवाब देता अपना, तेरा गाँव को डाकवान चिट्ठी देण आंदू, तू रहंदी बनो मां वो कहमा दे जांदू। तेरा गाँव को डाकवान चिट्ठी देण आंदू, तू रहंदी बनो मां वो कहमा दे जांदू। मुंड मधार की जो, ओ मुंड मधार की जो हाथ, सोची सोची मिनिया बात। बदनामी की डारोनी भेजी, बदनामी की डारोनी भेजी। हट छोड़ दे मेरू हाथ, मैं नहीं कर दूँ तो ऐसे बात। हट छोड़ दे मेरू हाथ, मैं नहीं कर दूँ तो ऐसे बात। बोल चिट्ठी किलैनी भेजी, बोल चिट्ठी किलैनी भेजी। तो दोस्तों इसी प्रकार हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे, क्योंकि अभी पूरे रास्ते पर वही पेड़ पौधे, गांव, जंगल, पानी वही आता रहेगा। तो आप एक ही तरीके से बोर ना हो जाएं। तो हम अलग अलग प्रयास करेंगे आपको मनोरंजन देने का। आप इसी प्रकार अपना प्यार हमें देते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
ऊंचा निसा डांड्यो में टेढ़ा मेढ़ा बाड्यो में सरारा चली बे मोटर चली सरारा वां पा चली बे मोटर चली सरारा वां पा। लूज हो गया, मेरे को निकल ना जाए पैरों। चला के देख लो आप। हाँ वही वो। थैंक यू यार मेरे भाइयों। ये हमारे भाई साहब की बाइक खराब हो गई थी अभी, तो हमने रोकी है, तो फाइनली ठीक हो गई भाई साहब की बाइक। ओके थैंक यू। चलो थैंक यू भाजी, कोई दिक्कत। बाकी मिलते हैं, वहीं चल रहे हैं पीछे पीछे। जी जी, आप उसको स्टार्ट वहाँ ठीक करा लीजिएगा ना रास्ते में। आगे बढ़िए, मैं वही करता हूँ। ठीक हो गया, थैंक यू। चलो प्राजी बाय बाय। ओके सर। तो फाइनली उन भाई साहब की बाइक ठीक हो गई। उनकी मदद करके जो इतनी सुकून मिल रहा है ना, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। एक्चुअल में क्या होता है कि जब कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तो जिस पर बीतती है ना वो समझ नहीं पाता हो, वो बहुत टेंस हो जाता है, तो उसमें इशू क्या है वो पता नहीं कर पाता। तो जब हमने बाइक रोकी तो रावत जी ने एक बार में जज कर लिया कि उनकी बाइक का स्प्रिंग है ब्रेक वाला वो निकल चुका है। तो उन भाई साहब ने रावत जी ने मिल के काफ़ी देर मशक्क़त करी और स्प्रिंग लगा लिया। आई होप अब उनकी ब्रेक पूरी ठीक हो गई होगी। हमसे वो आगे थे, अभी तक रास्ते में दिखे नहीं है, इट मीन्स सब कुछ ठीक ठाक है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कभी भी आप ऐसे रास्ते में जा रहे हो, कोई आपको ऐसे दिखे गाड़ी या बाइक ख़राब, तो कोशिश कीजिएगा उनकी हेल्प करने की। कितनी बार इशू बहुत छोटे होते हैं बट वो ढूंढ नहीं पाते उनको, तो कोई थर्ड पर्सन जब उसमें एंट्री करता है तो बहुत ईजिली इसको ढूंढ लेता है। तो ऐसी ही बस ज़िंदगी यही है, आप किसी की मदद करिए, कोई आपकी मदद करेगा, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलिए चलते आगे कर्णप्रयाग की तरफ। जय बोले। अभी हम पहुंचने वाले हैं आदि बद्री, और आदि बद्री से करीब 3 किलोमीटर पहले हम रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पीछे व्यू है वो काफ़ी सुंदर है, इसलिए हम यहाँ पर रुक गए। ये आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे कितना घना जंगल है। अगर उत्तराखंड में सभी जगह ऐसे घने जंगल होते तो उत्तराखंड में शायद पानी की कहीं कमी होती नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में कई जगह चीड़ के पेड़ अधिकतम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उधर पानी की समस्या होती है। और यहाँ देखिए, यहाँ सारी चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं, पीछे पूरा घना जंगल है। ये देखिए चारों ओर घने जंगल से घिरा हुआ यह जगह है आदि बद्री से 3 किलोमीटर पहले। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ढोंडियाल साहब को। ढोंडियाल साहब अपने घर बात करने में लगे हुए हैं, क्योंकि शादीशुदा जिंदगी का ये आप इसको प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं, नेगेटिव या माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग ज़रूरी है। हर जगह हर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर बाद रिपोर्टिंग करने पहुंच जा रहे हैं ढोंडियाल साहब, और मुझे भी रुकना पड़ रहा है उनके साथ में। ये देखिए, और आगे अब मिलते हैं हम आपको आदि बद्री से। और यहाँ ढोंडियाल साहब लग गए अपने फेवरेट काम पे। उनको कुछ ना कुछ जंगली फल चाहिए होते हैं खाने के लिए। और ये देखिए, ये उत्तराखंड का एक छोटा सा फल है किलमोड़ी। एक्चुअली किलमोड़ी से कुमाऊनी में कहा जाता है, और गढ़वाली में से किनगोड़ा कहा जाता है। ये देखिए, तो जो हिसोज होते हैं ना उनके साथ ही उगते हैं आसपास ही। तो बहुत टाइम से इन्हें मैं ढूंढ रहा था बट मुझे मिले नहीं। तो बचपन में बहुत खाया करते थे हम, और इनसे हम एक और काम किया करते थे। इन अंदर से बिल्कुल लाल होता है, ये देखिए, मतलब ये ज़्यादा लाल है नहीं वैसे। तो हम इनको फोड़ के ना टीका लगाया करते थे अपने। तो जंगली फूड खाते रहने चाहिए उत्तराखंड के। ढोंडियाल साहब चला जाए अब? अरे थोड़ा खा लूँ, थोड़ा पेट भर लूँ। बस हो गया, आगे खाते हैं खाना। चलो आओ। चलो ठीक है, जल्दी आओ। तो दोस्तों, ये है उत्तराखंड के पानी के स्रोत। ऊपर देखिए आप, सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिखाई दे रही है। पानी कहाँ से आ रहा है कोई पता नहीं। ज़मीन से रिसता हुआ पानी यहाँ पहुँच रहा है, और यहाँ पर एक छोटा सा नलका लगाया गया है उसके लिए। ढोंडियाल साहब ठंडा पानी भर रहे हैं। कैसा ढोंडियाल साहब? भाई बहुत ठंडा है पानी। बहुत ठंडा है ना, और बहुत अलग है टेस्ट। बहुत बढ़िया। ये नेचुरल वाटर है ना जी, जो पहाड़ों से रिसता है ना, जो पहले मैंने आपको ज़्यादा छोए फूटते हैं, तो वहाँ से जड़ों से निकल निकल के कहाँ से आता है इकट्ठा होता है। तो ये गैर साइड में देखिए बना भी रखा है उन्होंने पूरा। तो ऑलमोस्ट 1 लाख खर्चे में पूरे
चीज़ें तैयार की गई हैं। चलो उत्तराखंड में काम हो रहा है बढ़िया। तो दोस्तों आपके लिए एक और गाना प्रस्तुत है। यह गाना आजकल बहुत चल रहा है, मतलब आप व्लॉग्स देखेंगे अगर पहाड़ी तो मैक्सिमम में बैकग्राउंड म्यूजिक में यही गाना यूज़ हो रहा है। इसके कुछ कॉपीराइट इशू होते हैं इसलिए हम खुद यूज़ नहीं करते तो आज हमने सोचा हम इस गाने को लाइव गाएंगे। तो एक प्रयास है छोटा सा और डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजो रे मेरा पहाड़ को, पिजो रे मेरा पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। जय बोले जय उत्तराखंड। तो दोस्तों फाइनली हम लंच के लिए रुक गए हैं आधी बद्री में। तो ये हमारा लंच है, सिंपल सी थाली। उससे सफ़र में सिंपल खाना खा जाए तो वही बढ़िया। और राव जी लगे अपने फ़ोन में। तो अभी हम भोजन करेंगे, फिर उसके बाद मंदिर के दर्शन होंगे। और अभी हम हैं उत्तराखंड के पंच बद्री में से सबसे प्राचीन बद्री आदि बद्री धाम में। आदि बद्री धाम उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ दर्शन से पहले आदि बद्री के दर्शन करने चाहिए। यह 16 मंदिरों का एक समूह है जिसमें से 14 मंदिर आज भी यथावत सुरक्षित हैं और इन मंदिरों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को। कहते हैं कि स्वर्ग को जाते समय पांडवों द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने इन मंदिरों का निर्माण 8वीं सदी में किया था, जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मानना है कि आदि बद्री मंदिर समूह का निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी वंश के राजाओं ने करवाया था। एक मान्यता है कि भगवान विष्णु प्रथम 3 युगों सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग तक आदि बद्री मंदिर में ही रहे और कलयुग में वह बद्रीनाथ मंदिर चले गए। और जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तब वह भविष्य बद्री स्थानांतरित हो जाएंगे। दोस्तों ये देखिए बीच जंगल में एक घर है। हमें ऑन द वे घर दिखा इसलिए हम रुक गए आपको दिखाने के लिए। अब चारों तरफ का नज़ारा देखिए। आस पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जंगल है और जंगल के बीचों बीच एक घर बसा हुआ है। तो सोचिए लोग यहाँ पे कैसे कैसे रहते हैं। घर को करीब से देखिए। तो कुछ बहादुर लोग उत्तराखंड में ऐसे भी रहते हैं। इनकी बहादुरी को सलाम। तो दोस्तों फाइनली हम कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं। तो हमने एक लॉज ले लिया है यहाँ पे, नंदा देवी लॉज नाम से है। ये हमारे अंकल जी हैं। इन्होंने हमें पहाड़ी होने का स्पेशल डिस्काउंट दिया अलग से, बहुत रीजनेबल रेट पे दिए हैं। तो आप कभी कर्णप्रयाग साइड आएँ, आपको रेस्ट करना हो तो आप इस लॉज में रुक सकते हैं। वैसे रेट टैग इनके ये हैं, लेकिन आप इनसे पहाड़ी में अच्छे से बात करेंगे तो बहुत डिस्काउंट कर देते हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाए ना फिर डेफिनेटली। हाँ तो दोस्तों फाइनली हम अपने रूम में पहुंच चुके हैं लॉज के। और ये रहा हमारे लॉज का नज़ारा। पीछे हमारा रूम है और बिल्कुल रूम के सामने बालकनी से नज़ारा है। पीछे ये देखिए, ये बह रही है पिंडर नदी। पिंडर नदी आगे जाके बिल्कुल पुल के सामने भागीरथी नदी मिल रही है, उसमें यहीं पर ही संगम हो रहा है दोनों का। लेकिन हम संगम में कल सुबह जाएंगे, वहाँ से सुबह ही दर्शन करेंगे संगम के, फिर जाके आपको दिखाएंगे। और फिलहाल तो हमने रूम पर आ चुके हैं और ढोंडियाल साहब थक चुके हैं क्योंकि बाइक में पीछे बैठे बैठे काफ़ी थक चुके हैं। बैग भी काफ़ी हैवी था इनके पास।
तो इसलिए अभी ये कुछ कहने की हालात में नहीं है और यहाँ बैठे हुए हैं आराम से। कल मैं बिल्कुल हालात में हूँ। और सबसे मेन चीज़ है, ये पूरा नज़ारा सिर्फ 600 रुपये में है। ओके, रूम और नज़ारा दोनों जी। तो काफ़ी मेरे बार्गेनिंग स्किल्स थे। हाँ ठीक है ढोंडियाल साहब, ये हमें पता है आप काफ़ी टैलेंटेड आदमी हो। तो चलिए दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ। कल मिलते हैं आपको संगम, कर्णप्रयाग संगम से। और कर्णप्रयाग संगम से कल की यात्रा होगी तुंगनाथ की। तुंगनाथ महादेव की जय।